गजा में आज भी क़यामत सुग़रा, इसराइली तोपखानों और तैयारों ने तबाही मचा दी। सेहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 377 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। 3600 से ज़ायद बच्चे और 1800 ख़वातीन शामिल। अब तक 22000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। 940 बच्चों समेत 1650 फ़लस्तीनी लापता। हमलों से अशफा अस्पताल जाने वाली तमाम सड़कें तबाह। ज़ख्मी बच्चे और ख़वातीन बेचारगी की तस्वीर बन गए। वस्ती गजा में नसीरात कैंप पर इसराइली बमबारी में 5 बच्चों की जानें गईं। खान यूनस में एक घर पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पोप फ्रांसिस का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता दिया। वेटिकन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जंग में हमेशा शिकस्त होती है। कमज़ोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को ख़राब करना संगीन गुनाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया। कहा, अफसोस है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे की बजाय इसराइल ने फ़ौजी कार्रवाई तेज़ कर दी। सेहूनी फोर्सेस के गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। इसराइल ने गजा के शहरियों को दोबारा जनूब में मुंतकिल होने की वार्निंग दे दी। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि जनूबी हिस्से में गजा के शहरी पानी, खुराक और अद्वियात हासिल कर सकेंगे। हमास के खिलाफ कार्रवाइयों को रोका नहीं जाएगा। फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी रहेंगे। आज से अमरीका और मिस्र की इंसानी इमदाद की कोशिशों को भी बढ़ाया जाएगा। कोयटा में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए JUI की तूफ़ानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान का मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। मुल्क में यहूदी लॉबी के एजेंट को शिकस्त दी। हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी ज़हीर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मुसलमान हुक्मरानों ने गजा के लिए कोई फ़र्ज़ अदा नहीं किया। गजा के लिए लब्बैक के नारे फ़लस्तीनी अवाम के लिए हौसले का ज़रिया हैं। अमेरिका इसराइल के साथ है तो हम गजा के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है कि अमेरिका नाकाबिल शिकस्त है। उन्होंने 19 नवंबर को लाहौर से मिलियन मार्च का ऐलान किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में मुल्क भर से कामयाबी हासिल करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, कारकुन पार्टी की ताकत है, क़यादत कारकुन के साथ खड़ी है। वो नवाबशाह में कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक सदर ने सियासत और इंतखाबात से मुतालिक कारकुनों की तजावीज़ सुनी और कारकुनों को पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाने की हिदायत की। डेरा इस्माइल खान में हथाला पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। पुलिस एहलकार डट गए। भरपूर जवाबी फायरिंग करके हमले को नाकाम बना दिया। हमला नाकाम बनाने पर IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने पुलिस एहलकारों को शाबाश दी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 50 से ज़ायद दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। पुलिस एहलकार डट गए। भरपूर जवाबी फायरिंग करके हमले को नाकाम बना दिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के लिए तैयारियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल। मैपिंग और जियो फेंसिंग भी कर ली गई। पहले मरहले में दस्तावेज़ात ना रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने अवाम की जानिब से हुकूमती फ़ैसले और इक़दामात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा एक हमदर्द और ज़िम्मेदार हमसाये का किरदार अदा किया, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अफसोसनाक खबर शामिल करें। मारूफ आलमी दीन मौलाना तारिक जमील का बेटा तलंबा में मुबैना तौर पर गोली लगने से जांबाग। आसिम जमील का जज्दे खाकी आबाई घर रईसाबाद मुंतकिल कर दिया गया। बात करते हैं, अहमर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान तलंबा के इलाके रईसाबाद में। यहाँ पर जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या शाम को जो है वो पेश आया है। जो मुमताज़ आलम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील जो हैं, उनको गोली लगने से जो है वो चल बसे हैं। वो फौरी तौर पर जो है वो उनको जो है वो तलंबा के अस्पताल, सरकारी अस्पताल उनको मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है उनको सीने पर गोली लगने से वो जो है वो उनका जंबर ना हो सके। इसके साथ साथ जब हमारे
डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर का यही कहना था कि सीने पर जो है वो करीब से गोली लगने से जो है वो उनकी मौत जो है वो वाक़ई हुई। इसके साथ बात करूँ तो जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं आसिम जमील, उस वक्त जो है वो जिम में जो है वो वर्जिश कर रहे थे। दौरान जो है वो वर्जिश करते वक्त जो है वो उनको गोली लगने से जो है वो जान बहक हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए जो है वो भी देखा जा सकता है कि उनको खुद को जो है वो गोली मार रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक भी यही कहा गया है कि जब वो वर्जिश कर रहे थे तो जब पुलिस के मुताबिक जो है वो सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए जब पुलिस ने देखा तो पुलिस के मुताबिक जो है उनका कहना यही है कि जब उन्होंने वर्जिश के दौरान जो है उनको गोली लगने से जो है वो उनको खुद गोली मारी है, जिससे वो जान बहक हो गए। इसके साथ साथ जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस हुकाम का ये भी कहना था कि वर्सा हुकाम की जानिब से जो है वो उन्होंने लाश का पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया है। फौरी तौर पर जो है वो लाश को जो है अस्पताल से जो है वो घर जो है वो भी मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो वर्सा की जानिब से जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई भी जो है वो नहीं करवाने का अंदिया भी दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। इसके साथ साथ जो है वो ये शाम 7 बजे का वाक़या जो है ये रोनुमा हुआ है। 7 बजे के बाद जो है वो फौरी तौर पर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील को जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल जो है वो भी मुंतकिल किया गया है। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सके। बहुत शुक्रिया अहमद, आप डिटेल्स बता रहे थे। मोहसिन स्पीड 18 घंटे में 5वें अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने DSQ अस्पताल शेखुपुरा का दौरा किया। ट्रामा सेंटर और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीज़ों की आयादत की। मेडिकल वार्ड में मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात न मिलने पर इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। बाहर से अद्वियात ख़रीदने पर डिप्टी कमिश्नर को फौरी पैसे अदा करने का हुक्म दिया। कहा ज़ेर इलाज मरीज़ों को तमाम अद्वियात अस्पताल से फ़राहम करना ज़रूरी है। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह पहुँचे। जावेद लतीफ़ से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की, मरहूम के बुलंद दराजात के लिए दुआ की। हॉस्पिटल फिर भी बहुत सारे हॉस्पिटलों से बेहतर है, लेकिन अभी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अभी गुंजाइश मौजूद है। एक दो चीज़ों का प्लान बना है, हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है, तो उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम चीज़ों को पूरा करेंगे। और थोड़ा मेडिसिन का अभी मुझे आई थी कंप्लेन, वो भी मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में तो हर एक को मेडिसिन मिल रही है। मैंने तकरीबन 30-40 पेशेंट से पूछा, सबको मेडिसिन मिल रही है। बाकी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनसे भी चेक करता हूँ। तो बस 70 DHQs हैं जिनकी रेनोवेशन हो रही है, उनकी चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। आपका भी यहाँ सामान ऑलरेडी ऑर्डर हो गया है, सामान पहुँचेगा तो आपके पास खुद ही दवाई। 30 पेशेंट है, 30 का 30 पेशेंट तो झूठ नहीं बोल सकता। एक मैनेज हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 30 पेशेंट तो मैनेज नहीं हो सकते। हमने एक नया सिस्टम बनाया है, उसके तहत यहाँ पे जो हार्ट का पेशेंट आ रहा है उसके लिए स्पेशल टीम है जो यहाँ से उसको शिफ्ट कर रही है, ड्रिप एंड शिफ्ट करके, और उनको हम यहाँ से लाहौर लेके जा रहे हैं। वो लंबा प्रोसेस है, इसीलिए हमने वो फौरी तौर पे शुरू कर दिया ताकि जितने एमरजेंसी के पेशेंट्स हैं और जिनको फौरी तौर पे एंजियोग्राफी की ज़रूरत है उनको बाकायदा स्पेशलिस्ट के साथ हम वो कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड बोर्ड, मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम इजलास में शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आला की जानिब से आज पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुसलसल मुतहरिक, दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन तेज़ से तेज़ तर। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में चिल्ड्रन हस्पताल और गंगाराम हस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला तामीराती काम के दौरान बेड्स, आलात और दीगर अशिया बाहर पड़ी देख कर बरहम हुए। उतारी गई अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने और महफूज बनाने की हिदायत की। गंगाराम हस्पताल इंडोर ब्लॉक में अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया।